हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पुराने नाप से लेकर नए ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पुराना ब्लाउज है और इसी साइज से हम आपको एक अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। कुछ लोगों को बहुत कन्फ्यूज होता है अस्तर वाले ब्लाउज काटने में, और पुराने ब्लाउज का नाप कैसे लेते हैं ये भी जानकारी नहीं होती जो बिगिनर्स हैं। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम आपको इसकी नाप लेने की साइज़ बता देते हैं कि इसको पुराने ब्लाउज को नापते कैसे हैं, उसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो जैसा कि कभी भी ब्लाउज का जो आपको लंबाई लंबाई लेना है तो वो बैक साइड से ले, ताकि आपको, क्योंकि फ्रंट साइड से फ्रंट की अगर तरफ से अगर लंबाई आप लेते हैं तो फ्रंट ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपको कभी भी लंबाई लेना है तो बैक साइड से लंबाई लेना चाहिए। जैसा कि इस ब्लाउज का लंबाई जो है वो 12.5 इंच है। तो अब इसके में आपको देखना है गला कितना है, वो भी देख लेना है आपको। बैक साइड का गला कितना है और फ्रंट साइड का गला कितना है, ये सब आपको मेजरमेंट पहले मिला लेना है। इसका फ्रंट कितना है तो फ्रंट आप इस साइड इस तरह से नाप सकते हैं। जैसा कि 8 इंच है इसका फ्रंट, तो इस तरह से आप नाप ले सकते हैं। अस्तीन की नाप आप लेना है तो आपको थोड़ा सा इस गोलाई से ऐसा लेना है आपको, जबकि इसका 6.5 इंच है। इसका जो चौड़ाई है इसका 6.5 इंच है, और इसकी अस्तीन की लंबाई जो है वो 3 इंच है। तो इस साइज से आप एक योग पट्टी वाली ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। तो हम इसको साइड में रख देते हैं। अब इसको हम कपड़े के ऊपर कैसे कटिंग करेंगे ये भी आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये बॉर्डर वाला भाग जो है वो आस्तीन में जाएगा, ये आप जानते होंगे। तो जैसा कि अब ये उल्टा सीधा कपड़ा अगर है तो आपको इसी साइड से, जिस साइड में ये लगा हुआ है उसी साइड से आप इसको उल्टा कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से इसको उल्टा कर लिया है। अब इस तरह से हमको घड़ी कर लेना है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कपड़ा हमेशा जो है वो खड़े में, ब्लाउज का हो चाहे जो भी कपड़े हो, वो खड़े में ही कटिंग करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने इसको घड़ी कर लिया है इस तरह से। अब इसमें हमको ये देख लेना है कि इसका जो फ्रंट है वो 8 इंची था, तो इसमें हम 1.5 इंची लूजिंग देंगे तो ये इसका हो जाएगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच के लेकर इसको हम 10 इंच पर इसको हम घड़ी करते हैं इसको। अगर आपके पास कपड़े ज़्यादा हैं ब्लाउज के तो आप 2 इंची तक मार्जिन इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको मार्जिन कर लिया है। अब हमको अस्तर वाला कपड़ा लेना है। चूँकि अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से भी इसको भी घड़ी कर लेना है। जितना हमने बैक साइड में नीचे वाला कपड़ा, ब्लाउज का कपड़ा रखा हुआ है, उतना ही हमको इसको भी घड़ी कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने 10 इंची हमने इसको भी घड़ी के लिए किया हुआ है इस तरह से। तो इसके ऊपर से आपको इस तरह से ऐसे बिछा लेना है। अस्तर ऊपर हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्लाउज का कपड़ा होता है वो थोड़ा मुलायम होता है। तो ये क्या होता है, इसमें अगर आप मार्जिन लगाएंगे तो थोड़ा कपड़ा इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए आपको अस्तर का कपड़ा ऊपर रखना चाहिए, तो आपका मार्जिन अच्छे से बैठ जाएगा। तो इस तरह से आप इस पर, अगर आप चाक से मार्किंग करते हैं तो अच्छे से बेहतर मार्किंग होगा आप, और अच्छे से आप कटिंग कर पाएंगे। तो इस तरह अस्तर को हमेशा ऊपर रखें। तो सबसे पहले अब यहाँ क्या करेंगे, हम इसको एक यहाँ तो जो थोड़ा सा घटे बढ़े हुए कपड़े हैं इसको हम बरोबर मिला लेते हैं। अब जैसा कि लंबाई हमने ब्लाउज का 12.5 इंची रखा था, नापा था हमने, तो हमको इसको 13 इंची पर, आप 13.5 इंच भी काट सकते हैं, तो हम इसको 13.5 पर निशान लगा लेते हैं। अब आपको डीप गला कटिंग करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो गला है वो ज़्यादा है, क्योंकि बैग में केवल 3 इंच बचता है। बाकी इसका गला जो है, इसका गला जो है वो 10 इंच लगभग है। इसका गला 10 इंची लगभग है। तो अब इसको क्या करना है, हमको शोल्डर जो है आपको ये देख लेना है। आपका ये जो शोल्डर पट्टी है कितना है। शोल्डर पट्टी 2.5 इंच तैयार है, तो इसको हमको 3 इंच रखना है। तो हमको 3 इंच रखना है, तो हमको इसको शोल्डर को 5 इंची हमको रखना है, क्योंकि ये डीप गला है, ये गला ज़्यादा है, इसलिए हमको 5 इंची शोल्डर रखना है। अगर इससे ज़्यादा हम रखेंगे तो गला का, डीप गला का होता है वो कंधे से उतरने लगता है, इसलिए आपको हमेशा डीप गला शोल्डर कम करना है। तो अब जैसा कि हम यहाँ 3 इंच पर निशान लगा देते हैं।
और आर्म होल के हमने 6.5 इंच नापा था, तो इसको हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे तो ये परफेक्ट आ जाता है। तो अब यहाँ से हम इसको निशान लगा लेते हैं और यहाँ से इसको निशान लगा लेते हैं। अब इसको हम हल्का सा इसको हम शेप दे देते हैं इस तरह से। ये हमने शेप दे दिया बराबर से। इसको आप हमेशा शेप से अच्छे से दे लें। अब क्या करना है, गला हमको देखना है, हमको 3 इंची हमने गला उसमें देखा है, तो हम यहाँ 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंची हमको ज़्यादा रखना है क्योंकि इसमें थोड़ा सिलाई जाएगा, तो 3 इंच तैयार आ जाएगा। अब इसको आपको देख लेना है, जो हम बता रहे हैं आपको ध्यान से देखना है। इसका जो गोलाई है गले की, इसकी गोलाई कितना आप रखेंगे, इसकी चौड़ाई गले की देखते हैं 9 इंच है, तो ये आपको साइड में देख लेना है। अब यहाँ 4 इंची आ रहा है, तो जैसा कि 8 इंची शोल्डर इसका फ्रंट जो है वो 8 इंची तैयार है, तो यहाँ से हम देखेंगे 4 इंची इसको, सॉरी 8 इंची आ रहा है, तो यहाँ से हम इसको 4 इंची हम यहाँ से देखते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको गोलाई लेंगे थोड़ा ज़्यादा। आपको इसी तरह से आपको मार्जिन करना है। ये गोल गला है। अब यहाँ हमने ज़्यादा रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसी तरह से आपको गला रखना है। गोलाई में ज़्यादा रखना है नीचे साइड में, और ऊपर ले जाकर कम कर देना है। तो इस तरह से आप इसको गोलाई रख सकते हैं। यहाँ जो है डॉट के लिए हम यहाँ 5 इंच पर हम निशान लगा देते हैं, और यहाँ से 6 इंची डॉट को निशान लगा देते हैं। तो इस तरह से आप, अब ये हमने बैक का मार्जिन कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो साइड पट्टी है ये 2.5 इंची आ रहा है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि ये जो पट्टी है यहाँ 2.25 इंची आ रहा है। तो यहाँ भी, यहाँ 2.5 है, तो बाकी सिलाई में चले जाएगा, गला पट्टी हो जाएगा, तो ये इतना ही बचता है। तो इस तरह से आप, अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। इसके बाद आपको बैक के निशान लगा लिए हमने। अब हमको यहाँ साइड में कपड़े फ्रंट के निशान लगा लेना है। तो फ्रंट में हमको ये देखना है कि ये जो योक पट्टी है वो कितना है। तो ये तैयार 11 इंच है। तो हम देखते हैं कि यहाँ हमारा 11 इंच कपड़े आ रहा है, तो यहाँ से हम इसको निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ भी निशान लगा सकते हैं, क्योंकि ये खड़े में हम कपड़े कटिंग कर रहे हैं, ताकि ये आड़े में अगर कटिंग करेंगे तो दिक्कत होता है, इसलिए आपको खड़े में हमेशा कटिंग करना है। तो इस तरह से आप देखिए 11 इंची आ रहा है, तो यहाँ से अब हम फ्रंट का भी नाप ले लेंगे। यहाँ से हम 4.5 पर लगाएंगे निशान, और इसी तरह से हम इसको यहाँ गोलाई देंगे। अब आगे का जो फ्रंट का जो गला है वो देखना है हमको, 6 इंच आ रहा है, तो यहाँ से भी आप इसको नाप सकते हैं गले का भी लंबाई। तो यहाँ से 6.5 इंच, तो हम यहाँ से 6.5 इंच पर इसको निशान लगा देते हैं। तो इस तरह से आप ऐसे डीप गला लगा देंगे। अब यहाँ से क्या करना है आपको, इसका जो डॉट का निशान है वो भी आपको देख लेना है। तो डॉट का निशान कितने पर रखना है आपको, 8 इंची पर रखना है। पुराने ब्लाउज के नाप से अगर आप कटिंग कर रहे हैं, तो अगर नए ब्लाउज का आप कटिंग करना है तो आप अपने हिसाब से मार्जिन लगा सकते हैं। इसका वीडियो हमने बनाया हुआ है। अब यहाँ आप देख सकते हैं हमने 4 डॉट का निशान लगा दिया है। तो इस तरह से आप डॉट का भी निशान लगा सकते हैं। यहाँ से साइड वाला डॉट, यहाँ से भी ये डॉट आ जाएगा, और नीचे सिंपल आ जाएगा ये। तो इस तरह से आप यहाँ डॉट लगा सकते हैं। तो अब इसको हमको कटिंग कर लेना है, फिर आगे का प्रोसीजर हम बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने हमने फ्रंट है इसको कटिंग कर लिया है, और इसको आप यहाँ से मार्जिन कर सकते हैं। इसी साइड से आपको चाक लेकर के निशान फ्रंट पर लगा लेना है। तो इस तरह से आप इसको निशान लगा सकते हैं। तो हमने बैक फ्रंट की कटिंग कर लिया है। अब हमको क्या करना है, आस्तीन की कटिंग करना है, और योक पट्टी की जो बेल्ट पट्टी हमको निकालना है, वो हम यहाँ साइड से निकालेंगे। यहाँ से
अब बाकी कपड़ा जो हमारे पास बचा हुआ है यहाँ, ये पट्टी के लिए हमको पर्याप्त पट्टी मिल जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ से हमने इसको इस तरह से आपको घड़ी रखना है। अब इसको आपको थोड़ा सेव करना है। आप देख सकते हैं कि ये जो, अब इसमें आपको लंबाई देख लेना है। 2.5 इंची का जो योग पट्टी है वो 3 इंच पर हम यहाँ निशान लगा देते हैं। बाकी ये पट्टी आप चाहे तो फोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये योग पट्टी हो गया। अब यहाँ से आपको अस्तर निकाल लेना है। अस्तर जितना आपको लंबाई है उतना आप रख सकते हैं, बशर्ते इस तरह से। अगर इसमें थोड़ा सा कम पड़ता है तो आपको यहाँ साइड में ज्वाइंट करना होगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है, इसलिए आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो आप चाहे तो अगर आपके पास कपड़ा है तो आप इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं। ये पट्टी क्या होता है कि ये पट्टी हम निकाल देते हैं। ये पट्टी आप निकाल के भी इस साइड से भी कटिंग कर सकते हैं, ताकि आपको ज्वाइंट न करना पड़े। तो इस तरह से कभी कभी क्या होता है ना, लोग बहुत बड़ा ज्वाइंट कर देते हैं। तो यहाँ ज्वाइंट कर देने से क्या होता है, दिक्कत आ जाती है। तो इसको क्या करना है, आपको पट्टी निकाल लेना है। तो अब इसमें क्या करना है आपको, अब ये इसकी कुछ चौड़ाई ज़्यादा हो गई है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको इस तरह से कटिंग करेंगे, इस तरह से। अब ये हमको बराबर कपड़े मिल जाएंगे चौड़ाई के हिसाब से। तो अस्तीन अब इसमें ये भी रखना है आपको उसी हिसाब से। अस्तर के कपड़े भी इस तरह से इसको यहाँ से रख लेंगे हम। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से देखते हैं लंबाई, जैसा कि आस्तीन की लंबाई 3 इंच है, तो यहाँ से हम निशान लगा देते हैं इसको। यहाँ से हम 3 इंच निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। एक बार देख लेना है लंबाई कितना है इसका आस्तीन का। ये है 3 इंच, तो हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया। आधी इंची हमने सिलाई के लिए रखा हुआ है, और इसकी चौड़ाई 6 इंच है, तो हम यहाँ 7.5 पर हमने इसको मार्जिन किया हुआ है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा कटिंग करेंगे तो आप अच्छा रहता है। तो अब यहाँ से क्या करना है हमको, यहाँ से इसको 2 इंच हमको 2.5 इंची हमको डाउन कर लेना है इस तरह से। अभी हमने अस्तर निकाल लिए। अब इसको क्या करना है हमको, इसको इस तरह से निकाल लेना है, और यहाँ से इस तरह से हमको उसको रख लेना है। थोड़ा सा हमको इसमें जो फ्रंट है वो उसको थोड़ा सा डाउन कर लेना है इस तरह से। अब इसमें क्या है, जो हमने पट्टियाँ निकाली है वो पट्टी हमने यहाँ साइड में लगा लेना है हमको इस तरह से। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से निकाल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हमें शेयर लाइक ज़रूर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए।